प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अपने दशहरे के बारे में, विजयदशमी के बारे में। सब बच्चों को दशहरे का त्योहार बहुत अच्छा लगता है ना। खूब मस्ती करते हैं दशहरे के त्योहार पे और खूब अच्छी चीजें भी खाते हैं। ज्यादातर सब बच्चे दशहरे पे जलेबियां खाते हैं। तो सबको क्या है, ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों ये त्योहार मनाया क्यों जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है हमारे श्री रामचंद्र जी की खुशी में कि हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वापस आए थे और रावण को उन्होंने मारा था। रावण को मारकर वो अयोध्या वापस लौटे थे और लोगों ने उनकी खुशी में घी के दिए जलाए थे। ठीक है बेटा, तो ये जो विजयदशमी है, इस दिन क्या है, इस दिन रावण की हार हुई थी और राम जी की विजय हुई थी। तो बेटा चलिए पाठ के माध्यम से भी पढ़ते हैं हम विजयदशमी, दशहरे का त्योहार कैसे होता है और हम किस लिए मनाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, देखिए प्राय सर्वे जानन्ति यत् भारतीय उत्सव प्रिय भवन्ति। प्राय सर्वे अधिकतर सभी जानती हैं कि भारतीय उत्सव प्रिय हैं। भारतीयों को त्योहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे त्योहार होते हैं, बाद में सब उनको फुल मस्ती के साथ मनाते हैं। नाना विदेशु भारतीय उत्सवेषु विजयदशमी विशिष्ट उत्सव अस्ति। नाना विदेशु अनेक अनेक अलग प्रकार के भारतीय उत्सव में विजयदशमी का उत्सव भी विशेष है। अस्य उत्सवस्य आयोजनम आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे दशम्या तिथो भवति। इसका आयोजन ये हमारे विजयदशमी है जो उत्सव, इसका आयोजन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होता है, इसलिए इसको बोला जाता है विजयदशमी। ठीक है बेटा, अस्मिन् दिने एव श्री राम है रावणस्य वधम अकरोत्। इस दिन ये श्री राम ने रावण का वध किया था। जना श्री राम मर्यादाए सत्यस्य सदाचारस्य च प्रतीक है मन्यते। ठीक है, लोग श्री राम को मर्यादा का, सत्य का और सदाचार का प्रतीक मानते हैं। रावणस्य उपरि श्री रामचंद्र से विजय कारणात् एव अस्य उत्सव परिवर्तनम अभवत्। रावण के ऊपर श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उत्सव मनाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अस्मिन् दिने भारतीय शस्त्र पूजनम कुर्वन्ति। इस दिन भारतीय शस्त्र की पूजा करते हैं। नगरे नगरे च रामलीलायाम प्रदर्शनम भवति। नगर नगर में, हर एक नगर में रामलीला दिखानी आरंभ हो जाती है। रामलीलाया धर्मस्य अहंकारस्य च प्रतीक रूपस्य रावणस्य अग्निदाह भवति। ठीक है, नगर में रामलीला का प्रदर्शन होता है और जब उस रामलीला का प्रदर्शन होता है तब क्या है, रामलीला में अधर्मस्य अहंकारस्य, अधर्म और अहंकार के प्रतीक रूप जो अधर्मी थे और अहंकारी थे जो राजा रावण, उनका क्या है, अग्निदाह किया जाता है, उनके पुतले बनाते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, आपके आसपास एक गांव में, शहर में, जहाँ पे भी दशहरा होता है, फिर क्या करते हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाकर जलाते हैं। तो यहाँ पर रावण के पुतले बनाकर जला दिया जाता है। अग्निदाह मतलब कि अग्नि को दे दिया। ठीक है, जना रामलीलाम द्रष्टुम राम कथा च श्रुतुम एकत्रिता भवन्ति। लोग रामलीला देखने के लिए और राम कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जना इमाम उत्सव पुराण उत्साहेन मान्यति। लोग इस उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। आगे देखिए बेटा, विजयदशमी उत्सवेन इयं शिक्षापि सम उल्लभ्यते यत्। जो विजयदशमी का उत्सव है, हमें इससे शिक्षा भी प्राप्त होती है, हमें शिक्षा भी मिलती है। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, देखिए, यत् धर्म एव जयति धर्म अधर्मस्य च दारुणः परिणामः भवति अतः धर्माचरणम् एव वर्ण्यम्। ठीक है, तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें से शिक्षा मिलती है कि धर्म ही जीतता है, यानी कि जो अच्छाई है उसी की जीत होती है। अधर्म का भयंकर परिणाम होता है, इसीलिए धर्माचरण ही पालन करने योग्य है। इसलिए धर्म के रास्ते पर ही चलो, उसी का पालन करो। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अयम उत्सव बंगला प्रांते दुर्गा पूजा रूपेण प्रचलितो अस्ति। यह उत्सव बंगाल प्रांत में दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। तस्मिन् अवसरे शक्ति रूपया सिंह वाहने दुर्गा देवी पूजा क्रियते। वहां इस अवसर पर शक्ति रूपा सिंह वाहनी दुर्गा देवी,
ठीक है, ये तो दुर्गा माता को नाम दिए गए हैं कि इस अवसर पर शक्ति रूपा सिंहासनी दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अयम उत्सव राम कथा आश्रित दुर्गा सप्तकथी कथाम आश्रित वा भवतु परचय अन्यश्च उपरि न्यायस्य विजयम सूचयति। ठीक है, यह उत्सव, अयम उत्सव मतलब कि यह उत्सव राम कथा पर आश्रित हो अथवा दुर्गा सप्तती कथा के आधार पर किंतु अन्याय के ऊपर न्याय को विजय को सूचित किया जाता है। यानी कि क्या बताया गया इसमें, चाहे यह इसको आप राम कथा पर आश्रित लगा लो या चाहे आप इसको दुर्गा सप्तशती पर लगा लो, लेकिन सबका क्या है, क्या भूमिका है इन सब की, इनकी दोनों की, कि ये अन्याय के ऊपर न्याय को विजय क्या सूचित करना चाहती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, सूचित करना चाहती हैं। फिर आगे देखिए, अतः सर्वेषु प्रतीकेषु अस्ते पराजयः सतः विजयस्य सन्निहितो वर्तते। अत्र सर्वेषु, यहाँ, अत्र मतलब होता है यहाँ, तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ सभी प्रतीकों में असत्य की पराजय और सत्य की विजय होती है। ठीक है, असत्य की क्या होती है यहाँ पे, पराजय, और सत्य की क्या होती है, विजय। सत्य निहित है सब कहते हैं। ठीक है, तो सब क्या बोलते हैं कि हमेशा असत्य की पराजय होगी और सत्य हमेशा जीतेगा। आगे देखिए बेटा, किंचित कथयति, कुछ कहते हैं कि सर्व में एतत्, सब बोलते हैं कि अस्तो मा सद्गम्य तमसोर्मा ज्योतिर्गम्य इति शिक्षा ददाति, कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसी शिक्षा देता है। ठीक है, तो ये हमें जो दशहरे का त्योहार है, हमें उससे क्या शिक्षा मिली कि हमें सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए और प्रकाश में ही चलना चाहिए, अंधकार से दूर होकर प्रकाश में चलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सब दशहरे का त्योहार मनाते हैं, तो सबको समझ में आया होगा कि दशहरे का त्योहार आखिर हमें क्यों मनाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम करते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ देखिए, प्राय सभी जानते हैं कि भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। नाना प्रकार के भारतीय उत्सव में विजयदशमी विशिष्ट उत्सव है। इस उत्सव का आयोजन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में होता है। श्री राम ने रावण का वध किया और लोग श्री राम को मर्यादा का, सत्य का और सदाचार का प्रतीक मानते हैं। रावण के ऊपर श्री रामचंद्र की विजय के कारण ही इस उत्सव का प्रचलन हुआ। इस दिन भारतीय शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन भारत के प्रत्येक गांव में, शहर में रामलीला का प्रदर्शन होता है। ठीक है बेटा, रामलीला में अपने अधर्म अहंकार के प्रतीक रावण का अग्निदाह होता है। लोग रामलीला देखने के लिए उत्सुक होते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो लोग रामलीला देखने और सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। ये लोग यह उत्सव पूरे उत्साह से मनाते हैं, तो बहुत खुशी से मनाते हैं हम ये उत्सव, है ना। आज देखिए, विजयदशमी के उत्सव से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म ही जीतता है, अधर्म का भयंकर परिणाम होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसीलिए धर्माचरण ही पालन करने योग्य है। जो धर्म का आचरण है उसी का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आगे देखिए, यह उत्सव बंगाल राज्य में दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। इस संसार पर शक्ति रूप सिंहवासिनी दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। यह उत्सव राम कथा पर आश्रित हो अथवा दुर्गा सप्तशती पर आश्रित हो इस कथा के आधार पर किंतु अन्याय के ऊपर न्याय को विजय को भी सूचित करता है। यहाँ सभी प्रतीकों में असत्य की पराजय और सत्य की विद्या निहित है। तो क्या बेटा था, आगे देखिए, सब यही है क्या कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसी शिक्षा देता है। ठीक है बेटा, त्योहार से हमने शिक्षा ले ली है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है बेटा, अभ्यास कार्य हमारा देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केसु कतम विशिष्ट उत्सव है। केसु कतम यानी कि जो विशिष्ट उद्देश्य है वो कितने हैं। जो विशिष्ट उत्सव हमारे वो तो बहुत सारे हैं, वो इसका नाम तो नहीं लिख सकते, हम ये भी बता सकते हैं कितने हैं। ठीक है, जो हमारे विशेष उत्सव हैं, जैसे हमारे कौन कौन से विशेष उत्सव, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब है हमारे विशेष उत्सव। और भी हैं छोटे मोटे, सबके अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, केसु कतम विशिष्टो उत्सव, अनेकेषु
अनेकेषु विशिष्ट उत्सव सन्ति, अनेक उत्सव हैं यहाँ। दूसरा बेटा विजयदशमी इति उत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, विजयदशमी उत्सव का आयोजन कब होता है। तीसरा है जना श्री रामम कस्य प्रतीकम मन्यते, आगे चौथा है रामलीलाया कस्य अग्निदाह भवति। तो आगे पांचवा है अस्मिन् दिवसे बंगाल प्रांते कस्य पूजा भवति। आगे फिर विजयादशमी का शिक्षा लभ्यते। ठीक है बेटा, तो इन सब का आपको क्या करना है, आपको इन सब के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों को भरिए। पहले हमारा देखिए भारतीय डैश भवंती, तो क्या लिखेंगे, भारतीय देशे अनेका उत्सवा भवंती। आगे बेटा जन्हा डैश द्रष्टुम डैश च श्रोतुम भवंती। आगे फिर अस्मिन् दिने भारतीय डैश कुर्वन्ति। उसके बाद है जना इदम उत्सवम डैश उत्साहेन मानयन्ति। आगे है लास्ट सा सदगम्य। तो बच्चों क्या करना है, आपको इन सब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सब बच्चे समझेंगे और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है बेटा, तीसरा देखिए क्या करना है हमें, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद करो। हिंदी में अनुवाद करना है इसका। देखिए प्राय सर्वे जानन्ति यद भारतीय उत्सव प्रिया भवन्ति, प्राय सभी जानते हैं कि भारतीय उत्सव प्रिय होती हैं। नाना विदेशु भारतीय उत्सवेषु विजयादशमी विशिष्ट उत्सव अस्ति। अस्य उत्सवस्य आयोजनम् आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षो दशम्या तिथौ भवति। अस्मिन् दिने एव श्रीरामः रावणस्य वधम् अकरोत्। जना श्रीरामः मर्यादाया सत्यस्य सदाचारस्य च प्रतीकम् मन्यते। तो बच्चों आप इसको इस अवतरण का हिंदी अनुवाद करना है। आगे बेटा हमारा निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में बताने हैं आपको ये उत्तर, ये वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। जैसे देखो पहला क्या है, भारतीय उत्सव प्रिय अस्ति, तो क्या लिखेंगे हम इसका, भारतीय उत्सव प्रिय अस्ति। ऐसे ही आपको और का भी बनाना है संस्कृत में अनुवाद। इस दिन भारतीय शस्त्र पूजन करते हैं, लोग ये उत्सव पूरे जोश से देखते हैं और धर्माचरण ही पालन करने योग्य है। यह उत्सव बंगाल राज्य में दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। आगे है बेटा प्रश्न 5, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों की रचना कीजिए। वाक्य बनाने हैं, पहले आयोजनम है, पूजनम है, दृष्टुम है, परिणाम है, परिचय है। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला क्या है, आयोजनम। आयोजनम से हम क्या वाक्य बनाएंगे, आयोजनम ऐसे बनाएंगे, मम विद्यालय अनेका उत्सवा आयोजनम कुर्वन्ति सम, कि मेरे विद्यालय में भी अनेक उत्सव का आयोजन होता है। आगे बेटा विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक है बेटा हमारा पहले है प्रिय। ठीक है, तो इसके उल्टे बताने हमें, प्रिय, विजय, न्याय, तम है, सामान्य, धर्म, स्वतः, सबल है। ठीक है, तो हमें इसका उल्टा बताना है प्रिय, तो प्रिय का क्या होगा उल्टा, घृणा है। तो बच्चों वैसे ही आपको और भी इनके विलोम शब्द बताने, विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। आगे बेटा क्रियाकलाप में देखो आप क्या क्या करना है, रेखांकित पदों की विभक्ति लिखे। जो रेखांकित पद है उनकी आपको विभक्ति लिखनी है। जैसे पहला है उत्सवस्य, तो उत्सव से कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। फिर है प्रतिवर्षम, तो प्रतिवर्षम में है, वर्षम में है दूसरी। अस्मिन् दिने एव रावणं हतवान् जना इमं उत्सवे पूर्ण उत्साहेन मानयति। रामलीलायाम् अर्धमस्य अहंकारस्य च प्रतीक रूपस्य रावणस्य अग्निदाह भवति। आगे अस्मिन् अवसरे शक्ति रूपया दुर्गा देव्या पूजा करते। तो बच्चों ये क्रियाकलाप है, ये एक्टिविटी है आपकी, ये आप बहुत अच्छे से समझ के करेंगे सब बच्चे। आगे बेटा स्वमूल्यांकन, इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित पदों शब्दों से विशेषणों को अलग कीजिए। इनमें से विशेषण अलग करने हैं। ठीक है, जैसे विशिष्ट उत्सव, दारुणा परिणाम है, और ये आ गया आपको विशाला सेना और विद्वान पुरुष है, और उसके बाद पुरुषोत्तम श्री राम है, शक्ति रूप दुर्गा, और फिर आगे महाबली हनुमान, मधुर समृद्धि। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इनमें से विशेषणों को अलग करना है। ठीक है बेटा, आगे हमारा लास्ट है मूल्यपरक प्रश्न। ये भी आपको मूल्यपरक प्रश्न करना है। आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है और क्यों, यानी कि आपका जो सबसे प्रिय त्योहार है वो कौन सा है, वो आपको सोचना है और अपने क्लास में बताना है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा दशहरे के बारे में अपनी बुक में। तो जो हमारा दशहरा है हम क्यों मनाते हैं,
सब बच्चों को ये बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सब बच्चों ने बहुत उत्साह से, बहुत से आनंद पूर्वक होकर इसको पढ़ा होगा। तो बच्चों, आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।